अहम सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, कल कोर्ट ने विवादित सवाल की जांच का आदेश दिया था। आईआईटी दिल्ली के पैनल को ये जांच का आदेश कल दिया गया था। दरअसल फिजिक्स के एक सवाल को लेकर के विवाद उठा था। छात्र का ये कहना था कि सवाल के दो जवाब और दोनों ही सही थे, बस इसी के ऊपर हंगामा खड़ा हुआ था। और आईआईटी दिल्ली का पैनल आज कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपने वाला है, इसीलिए आज का दिन भी नीट विवाद को लेकर अहम माना जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के पैनल को जांच का आदेश दिया गया था और हालांकि इसमें हवाला इससे पहले दिया गया कि एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब की वजह से ये हो सकता है कि एक ही सवाल के दोनों जवाब सही हो, लेकिन इसको लेकर अब जो जांच की गई है वो रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। तो किस तरह से ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ और विवाद क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से एक छात्र की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, नीट विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये बेहद अहम सुनवाई जारी रहने वाली है। कल हालांकि कोर्ट की तरफ से वो जो एक विवादित सवाल था उसी की जांच का आदेश दिया जा चुका है। देखिए, आईआईटी दिल्ली के पैनल को ये जांच का आदेश दिया है, अब इन्हीं को रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। इसके अलावा फिजिक्स का एक सवाल था जिसे लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। छात्र ने याचिका दायर करते हुए कहा था इस सवाल का दो जवाब था, दोनों ही सही था, मतलब छात्र किसी के ऊपर भी निशान खड़े लगा दे उन्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज भी इसी मसले पर कैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है, एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है, लेकिन कल इस सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने फिजिक्स के एक सवाल पर सवाल उठा दिया, क्योंकि उस सवाल के दो विकल्पों को सही जवाब माना गया, यानी कि जिन छात्रों ने उन दोनों में से कोई भी विकल्प चुना उन्हें पूरे नंबर मिले। याचिकाकर्ता के इस दावे पर चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दोनों जवाब सही कैसे हो सकते हैं, जिस पर नीट परीक्षा करवाने वाली संस्था एनटीए ने दावा किया कि कंफ्यूजन एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब की वजह से हुआ। बच्चों को नई किताब के मुताबिक जवाब देना था, लेकिन 4,20,000 से ज्यादा बच्चों ने पुरानी किताब के हिसाब से और 9,28,000 से ज्यादा बच्चों ने नई किताब के हिसाब से जवाब दिए और दोनों ही जवाबों को सही मानकर सभी छात्रों को पूरे अंक मिल गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के दो सही विकल्प वाले सवाल की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का आदेश दे दिया। और वहीं नीट विवाद पर लोकसभा में हंगामा हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सवाल इसके ऊपर उठा दिए। राहुल गांधी ने भारत के परीक्षा सिस्टम को ही फर्जी बता दिया। राहुल गांधी के बयान के ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बाद में भड़क गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष का बयान बहुत ही निंदनीय है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से कल सवाल उठाया गया परीक्षा को लेकर और उनके बयान के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी खासे गुस्सा दिखाई दिया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इससे पहले भी नीट के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच चुका है, लेकिन कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से इस पूरे मसले पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए, पूरी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लोकसभा के भीतर यहां सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने भारत के परीक्षा सिस्टम को ही इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए फर्जी करार दे दिया। शिक्षा मंत्री ने राहुल के बयान को निंदनीय करार दिया है। आपको यह भी बता दें, अखिलेश यादव ने भी हमला बोला और इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। और इसी मसले के ऊपर आगे भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पर चल रही सुनवाई के बीच लोकसभा में भी नीट विवाद को लेकर गतिरोध देखने को मिला। सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल के दौरान नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और परीक्षा लेने के लिए बनाई गई पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। The Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है।
ये पूरा हंगामा तब हुआ जब मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। उसी दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अखिलेश यादव के इस बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की याद दिला दी। लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए।